च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आयारो आगम में कहा गया है, लाभोत्ति हृणय मज्जिज्जा अलाभोत्ति हृणय सोयई। लाभ और अलाभ, साधु को कभी आहार का लाभ मिल जाए, भोजन भिक्षा में मिल जाए तो उसका मद नहीं करना चाहिए। साधु यह न सोचे कि मैं गोचरी के लिए जाता हूँ, मुझे लोग कितना भावना से बहराते हैं, किस प्रकार पात्रियां भर देते हैं, दूसरे संतों को इतना आहार नहीं मिलता। यह मेरा कोई ऐसा ही योग है कि मुझे ज़्यादा अच्छा आहार मिलता है, बाकी संतों को पूरा मिलता नहीं, ठीक आहार नहीं मिलता, तो मैं ज़्यादा एक प्रकार की लब्धि वाला हूँ। मेरा योग है कि अच्छा आहार मुझे मिलता है। इस रूप में अहंकार और मद साधु को नहीं करना चाहिए। आहार न मिले तो मन में यह शोक का भाव नहीं आना चाहिए कि मैं तो मंद भाग्य वाला हूँ। भाग्य नहीं है मेरा कि मुझे उपयुक्त आहार मिले, पर्याप्त आहार मिले। इतना गोचरी जाता हूँ, जगह जगह घूमता हूँ, फिर भी पूरी पात्री भरती नहीं है, मुझे लोग आहार इतना देते नहीं है। मेरा भाग्य ही ऐसा है। यह शोक भाव भी साधु को नहीं करना चाहिए। ढन ढन मुनि के द्वारिका, इतनी बड़ी नगरी के आहार नहीं मिलता तो अंतराय का योग। तो ऐसी स्थिति में शोक नहीं करना चाहिए कि मैं बड़ा भाग्यहीन हूँ, मुझे लाभ नहीं मिलता। मेरे साथ वाले संतों को भी भूखा रहना पड़ता है क्योंकि मुझे इतना मिलता नहीं है। तो मद और शोक दोनों से साधु को बचना चाहिए। नहीं मिले तो साधु सोचे ठीक है, मेरी तपस्या हो रही है, निर्जरा का लाभ मिल रहा है, कितनी बार खा लिया, पता नहीं इस जीव ने अनंत बार क्या क्या कितना खाया होगा, नहीं मिला तो नहीं मिला, क्या है, एक टाइम नहीं मिला तो क्या हो जाएगा, कोई खास बात नहीं, कोई खास बात नहीं। समता भाव रखें। आहार मिलने पर और न मिलने पर दोनों स्थितियों में साधु को समता भाव रखना चाहिए। लाभा लाभे सुहे दुखे जीविए मरणे तहा समो निंदा प्रशंसासु तहा मानव मानव। हम अरहत वंदना में जो उच्चरित करते हैं, अरहत वंदना का पाठ है हमारे यहाँ। यह अरहत वंदना 2 समय होती है। पश्चिम रात्रि में प्रातः भी होती है, सायंकाल भी पूर्व रात्रि में होती है। पूर्व रात्रि में तो फिर भी लोग भी काफ़ी अपेक्षाकृत हो जाते हैं, पश्चिम रात्रि में थोड़े लोग कम होते होंगे, पर हमारी विधि व्यवस्था के अनुसार दोनों समय अरहत वंदना।
अरहत वंदना के दो भाग हैं। एक भाग में प्राकृत आगम की वाणी, दूसरे भाग में गीत है, भाव भीनी वंदना भगवान चरणों में चढ़ाई। तो वो भाव भीनी वंदना, वो वंदना हो गई। पहले आगम की वाणी का भी संकलन है। बड़े सुंदर श्लोक आदि, सूक्त श्लोक आदि का संकलन किया गया है। तो अरहत वंदना में है लाभा लाभे सुहे दुख, लाभ अलाभ सुख दुख, जीवन मरण, निंदा प्रशंसा, मान और अपमान, इन द्वंद्वात्मक स्थितियों में हम सम रहे। साधु को तो समता मूर्ति होना चाहिए, क्षमा मूर्ति, त्याग मूर्ति, अहिंसा मूर्ति, दया मूर्ति, यथार्थ मूर्ति, महाव्रत मूर्ति साधु को होना चाहिए। आप लोग जो गृहस्थ हैं उनको भी समता का आसेवन, समता रस का पान करना चाहिए। साधु के लाभ अलाभ हो सकता है तो आपके भी लाभ अलाभ हो सकता है। आप व्यापार धंधा बिजनेस करते हैं, किसी वर्ष बहुत अच्छी इनकम हो गई, आय हो गई, और कभी कभी कोई लॉस हो जाए, घाटा हो जाए, कभी न नो प्रॉफिट नो लॉस, न कमाई हुई न नुकसान हुआ, एक सामान्य स्थिति रह गई। तीनों स्थितियां, कभी तो खूब प्रॉफिट हो जाए, कभी लॉस हो जाए, कभी नो प्रॉफिट नो लॉस, न कमाई और न घाटा वाली स्थिति रह जाए। तो ऐसी स्थितियों में गृहस्थ भी मानसिक संतुलन बनाए रखने का प्रयास करें। कि घाटा पड़ गया, कुछ दुकान जल गई, वो हो गया तो बहुत आर्त ध्यान में जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, संसार की स्थितियां है, यह स्थिति भी आ गई तो आ गई। यूं नुकसान होने पर भी ज़्यादा मायूस, ज़्यादा शोकाकुल नहीं बनना चाहिए। जीवन में स्थितियां आ सकती हैं, कभी प्रिय का वियोग हो जाए तो भी मानसिक हिम्मत और संतुलन बनाए रखने का प्रयास रहना चाहिए। ये संयोग वियोग चलते हैं जीवन में, ठीक है, छद्मस्त हैं, आप लोग तो गृहस्थ हैं, तो मन में कई बार प्रिय का वियोग हो जाए, छोटी उम्र का कोई परिवार का अच्छा सदस्य दुर्घटना आदि में चला जाए तो एक ज़्यादा कष्ट की स्थिति बन सकती है। पर उसमें भी फिर मन को समझा करके संतुलन बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। कोई कर्मों का योग हो सकता है कि ऐसा दिन भी देखना पड़ रहा है, तो अलाभ में भी समता, नुकसान में भी समता, और बहुत लाभ हो जाए तो भी ज़्यादा खुशी नहीं, समता रखने का प्रयास हमें करना चाहिए। यह समता की साधना अपने आप में धर्म है। राग में जाना, द्वेष में जाना, दोनों विषमता हैं। पदार्थों से राग भी विशेष नहीं और द्वेष भी नहीं। यह समता की स्थिति हमारी बनी रहे। तो अलाभ में भी समता की स्थिति। एक लड़का था तो
उसके पिता का देहांत हो गया। अब घर में माँ और बेटा दो ही दो रहे। आर्थिक स्थिति ऐसे भी कमजोर थी, फिर पिता के देहांत के बाद तो और भी ज़्यादा स्थिति डाउन हो गई, गरीबी ज़्यादा हो गई। तो माँ ने बेटे से, बेटा भी कोई बड़ा तो था नहीं, 10-12 वर्ष का ही था, बेटे से कहा, बेटा ये अब गरीबी की मार कब तक झेलेंगे, तुम तो अभी छोटा रह गया है, पिता तुम्हारा रहा नहीं है, पहले भी हम सामान्य स्थिति में ही थे, तो कोई भविष्य वक्ता से पूछो हमारी गरीबी कब मिटेगी। तो बेटा बोला, माँ तुम बताओ, तुम्हारी जानकारी में कोई है क्या भविष्यवेत्ता। तो माँ बोली, एक योगीराज है, अपने यहाँ से 15-20 कोई 18 कोस दूर उनका एक आश्रम है, मैं कई वर्षों पहले उनके दर्शन करके आई थी, बहुत ज्ञानी हैं, त्रिकालज्ञ हैं, तो तुम वहाँ जाकर के पूछो कि हमारी परिवार की गरीबी मिटेगी या नहीं मिटेगी, तो कब मिटेगी। लड़के ने कहा, ठीक है मैं जाता हूँ। भोजन की थोड़ी सामग्री साथ में ले ली, पूरा एड्रेस और गांव के लोगों से जान लिया कि वो आश्रम कहाँ है। लड़का चला, पैदल ही यात्रा करनी थी। 4-5 कोस एक दिन चला, सोचा अब तो थक गया हूँ, कहीं आज आराम करूँ, विश्राम कर लूँ। तो एक सन्यासी की कुटिया और थोड़े 2-4 कमरे दिखाई दिए। वे सन्यासी के पास गया, बोला, बाबा आज यहाँ विश्राम कर लूँ क्या। कि बेटा कर लो, यहाँ कमरे में रह जाओ, अपने भोजनालय में खाना बनता है वो खाना खा लेना, आज यहाँ रह जाओ। ठीक है, बहुत कृपा की आपने। बच्चा वहाँ रह गया। दिन में वो सन्यासी बोला, तुम कहाँ जा रहे हो। तो लड़का बोला, मैं तो योगीराज हैं, कोई आगे ऐसा मान ने बताया था, तो कुछ प्रश्न पूछने जा रहा हूँ, सुना है बहुत ज्ञानी हैं योगीराज। तो सन्यासी बोला, जा ही रहे हो तो एक सवाल मेरा भी पूछ लेना। बताओ बाबा क्या सवाल है। सन्यासी बोला, ये पूछना, मैं सन्यासी हूँ, सन्यास लिए 20 वर्ष हो गए हैं, अब तक मेरी साधना सिद्ध नहीं हो रही है, विशेष फल नहीं मिल रहा है, तो योगीराज से पूछना मेरी साधना कब सिद्धि को प्राप्त होगी। कि ठीक है, देखता हूँ। अगले दिन वह लड़का फिर आगे बढ़ा, एक जाट के घर में ठहरा। तो जाट ने आतिथ्य भी किया, उसको अच्छी तरह रख लिया। जाट ने भी पूछा, कहाँ जा रहे हो। कहा भी योगीराज के वहाँ प्रश्न पूछने। जाट ने कहा, एक सवाल मेरा भी पूछ लेना, तुम जा ही रहे हो, बताओ बाबा क्या प्रश्न है। जाट बोला, मेरे एक बेटी है, अभी तो वह ननिहाल गई हुई है, वो जन्म से ही बोलती नहीं है बेटी, तो मुझे चिंता है अब बेटी का कैसे क्या होगा। तो योगीराज से पूछना मेरी बेटी बोलना शुरू करेगी या नहीं, करेगी तो कब बोलना शुरू करेगी, ये पूछ लेना। कि देखता हूँ, ठीक है। अगले रोज वह लड़का फिर आगे बढ़ा। एक किसान का कोई फार्म हाउस आया, तो वहाँ पूछा किसान से कि आज यहाँ रह जाऊँ क्या। कहा बेटा रह जाओ। तो फार्म हाउस के कमरे में वह रह गया। खाना पीना सारा किसान ने कराया, और किसान ने भी पूछा कहाँ जा रहे हो। कभी आपके कुछ आगे कोई योगीराज का आश्रम बताया गया है। तो कहाँ बहुत बड़े ज्ञानी योगीराज हैं, तो कुछ प्रश्न पूछना था इसलिए जा रहा हूँ।
किसान बोला, रे एक सवाल मेरा भी पूछ लेना। बताओ क्या सवाल? कि मेरे खेत में ये इतनी भूमि है, यहाँ अनाज पैदा नहीं होता, और जगह पैदा होता है, इस जगह पर पैदाइश नहीं है, तो योगीराज को पूछना इतनी दूरी में क्यों नहीं अनाज पैदा होता? तो ठीक है, देखता हूँ। अब अगले रोज चौथे दिन वह योगीराज के आश्रम में लड़का पहुंच गया। तो वहाँ तो बहुत भीड़ थी। थोड़ी जानकारी की, भाई मिलने का टाइम कौन देगा? तो बतकरी यहाँ योगीराज के सचिव बैठते हैं, उनसे मिल लो टाइम के बारे में। तो एक छोटे कमरे में कोई यूँ वो सचिव बैठा था, लोग बाहर से वो बात कर रहे थे खिड़की से। तो वह लड़का भी गया सामने, दूर से आया हूँ योगीराज के दर्शन भी करने, थोड़ी मुझे बात भी करनी है, टाइम बताओ। सचिव बोला, आज तो बहुत भीड़ है, फिर भी तुम रहो, शाम को 5 बजे के आसपास मेरे पास आ जाना, मौका होगा तो तुम्हें ले जाऊंगा, वरना कल ले जाऊंगा। तो ठीक है। लड़का वो 5 बजे से पहले ही सचिव के उस कोठरी के पास गया। तो सचिव ने कहा, आ जाओ, अभी कुछ टाइम है। लड़के को ले गया, योगीराज को नमस्कार किया। योगीराज ने नमस्कार को स्वीकृत किया। लड़का बोला, योगीराज आप तो ज्ञानी हैं, मेरे मन की बात भी जानते होंगे, फिर भी मैं व्यवहार में बोल दूं, कुछ प्रश्न लेकर आया हूं। 4 प्रश्न हैं मेरे पास, उनका उत्तर आपसे चाहता हूं। आपके बारे में काफ़ी मेरी माँ ने भी बताया था और भी सुना है, तो प्रश्नों के उत्तर आप कृपा करके दें। योगीराज ने कहा, भी 4 का उत्तर तो नहीं दे सकता, मेरा नियम है एक आदमी को ज़्यादा से ज़्यादा 3 प्रश्नों का उत्तर देता हूँ, 3 के बाद नहीं देता हूँ। तुम 4 में से कोई 3 पूछ लो। अब लड़के ने सोचा एक छोड़ना पड़ेगा। अब यहाँ लड़के ने सोचा लाभ, कि खुद के लाभ का त्याग करो, मेरे लाभ की बात को छोड़ो, मैं समता रखूं, मेरा प्रश्न छूटेगा तो छूटेगा, इतनी समता रखूं, मेरा प्रश्न का त्याग, उसमें समता, उत्तर मिले न मिले। दूसरों ने 3 पूछे हैं, उनके उत्तर ले लो। तीनों प्रश्न पूछे, योगीराज ने तीनों के उत्तर दे दिए। खुद का जो मूल पहला प्रश्न था वह उसने पूछा भी नहीं, क्योंकि 3 ही पूछने थे। तो दूसरों के तीनों के उत्तर लेकर वह अगले रोज वापस रवाना हुआ। तो सबसे पहले फिर वह फार्म हाउस आया, वहीं गया, रुका। तो वो किसान ने कहा, बेटा मेरे सवाल का उत्तर? कि हाँ बाबा, उत्तर मिल गया है। योगीराज ने फरमाया है कि किसान का जो वह खेत है, जितनी दूरी में पैदाइश नहीं होती है, उसके थोड़े अंदर चरु कलश हैं, स्वर्ण मुद्राओं से भरे हुए कई कलश हैं, थोड़ा सा खोदते ही निकल जाएंगे, इसलिए वहाँ पैदाइश नहीं होती है। अच्छा, तत्काल किसान ने खुदाई की, 3-4 स्वर्ण मुद्राओं से भरे कलश निकल गए, बहुत धन मिल गया। तो किसान ने सोचा, रे इस लड़के ने मुझे यह जानकारी दी, ये 3-4 कलश हैं, कि एक कलश उसको दे दिया कि स्वर्ण मुद्राओं का भरा हुआ एक कलश तुम ले जाओ, मैं तुम्हें गिफ्ट में दे रहा हूँ। लड़के ने ले लिया। फिर अगले रोज वह जाट का घर आया, वहाँ गया जहाँ पहले ठहरा था। जाट ने आव भगत की और फिर दोपहर में पूछा कि मेरे प्रश्न का उत्तर। तब लड़का बोला कि योगीराज से मैंने पूछा था, योगीराज ने कहा
कि जाट की बेटी बोलना शुरू कर देगी। और कब करेगी? कि जिस दिन वह अपने भावी पति को देख लेगी बोलना शुरू कर देगी। बोल बेटी ननिहाल गई हुई थी, वो लड़का वहाँ बैठा था, दोपहर की बात है, फिर थोड़ा शाम ढली तब वो ननिहाल से माँ के साथ आई। जो ही घर में घुसी लड़के को देखा बोलना शुरू कर दिया। तब किसान बोला, सा तुमको देखने के बाद बोला, तुम्ही ने कहा था कि योगीराज ने कहा कि भावी पति को देखते ही वो बोलना शुरू करेगी, तो मैं तो कल ही इसकी शादी तुम्हारे साथ कर दूंगा और यहाँ से ले जाओ मेरी बेटी को। तो किसान ने फिर वही शादी भी कर दी और वह लड़का अपनी नवोढा को लेकर फिर आगे बढ़ा। फिर आगे वो सन्यासी का आया कुटियार वो स्थान, वहीं रुका। तो सन्यासी ने पूछा भी मेरे सवाल का उत्तर। कहाँ पूछ लिया सवाल? योगीराज ने एक रहस्य की बात बताई है, मैं एकांत में बताऊंगा आपको, और लोगों को दूर करो। सबको दूर कर दिया। एकदम कुटिया में लड़का और सन्यासी दो ही दो रहे। लड़का बोला, योगीराज ने थोड़ा आपको उलाहना भी दिया है और कहा है कि सन्यासी होकर के हीरा रखता है वह, जब तक हीरे को नहीं छोड़ेगा तब तक सन्यास की साधना की सिद्धि नहीं मिलेगी। तो योगीराज ने थोड़ा आपको उलाहना दिया है कि सन्यासी होकर के हीरा क्यों रखता है वह, हीरे को छोड़ेगा तब साधना सिद्ध होगी। सन्यासी बोला, धन्य है योगीराज के ज्ञान को, मेरी गुप्त बात भी योगीराज ने जान ली है। तो सन्यासी ने वहीं से योगीराज को हाथ जोड़ा कि आपका उलाहना स्वीकार है, और मैं अभी हीरे को छोड़ता हूँ। सोचा किसको दूंगा, इसी को दे दूँ। लड़के से कहा, तुम तो गृहस्थ हो, लो ये हीरा मैं तुमको देता हूँ। हीरा भी मिल गया लड़के को। अब अगले दिन वह अपने गांव पहुंचा, माँ से मिला। तो माँ ने पूछा, रे सवाल का जवाब मिल गया? लड़का बोला, बेटा मैंने अपना सवाल पूछा ही नहीं योगीराज को, इतनी दूर गया फिर सवाल भी नहीं पूछा। सारी अपनी कहानी सुनाई, ऐसे ऐसी वार 3 सवाल दूसरे हो गए थे। योगीराज का नियम है 3 सवाल से ज़्यादा उत्तर देता नहीं, तो दूसरों के 3 सवाल पूछ लिए, अपना सवाल छोड़ दिया। परंतु माँ अपने सवाल का उत्तर अपने आप ही हो गया है। गरीबी की तो बात थी ना, ये स्वर्ण मुद्राओं से भरा हुआ कलश, एक ये कीमती हीरा, इतना तो धन है तुम्हारी सेवा करने के लिए। ये बीननी और आ गई है तुम्हारी पुत्र वधू सेवा करने के लिए, अब रसोई पानी सारा ये संभाल, तुम आराम करो अब। माँ बोली, बेटा धन्य भाग, तुमने त्याग किया, यानी लाभ, प्रश्न का उत्तर का लाभ, उसका त्याग किया, अपनी परवाह छोड़ दी, कितना लाभ हो गया। तो आयारों में कहा गया, लाभोत्तीर्ण मज्जज्जा अलाभोत्तीर्ण सोये, लाभोत्तीर्ण मज्जज्जा अलाभोत्तीर्ण सोये। लाभ होने पर मद मत करो, अलाभ होने पर शोक मत करो। लड़के ने कहा, माँ इतना धन मिल गया है, हमें ज़्यादा खुशी नहीं करनी, मिल गया तो मिल गया, कोई बात नहीं, अच्छा उपयोग करना है, ज़्यादा हमें मद पैसे का घमंड नहीं करना है। और मैंने अपने प्रश्न को त्याग दिया कि मैंने सोचा भी समता रखूं, कोई बात नहीं, अपना छोड़ो, समता भाव रखो। तो यह है समता भाव, लाभ और अलाभ में रखना, समता की साधना करना, यह धर्म का कार्य होता है।